वेलकम टू चर्चा विथ राजीव, यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच में छोटी बात पे गंभीर चर्चा। आज आप सोच रहे होंगे कि बड़ी बड़ी बातों के बीच में ये कौन सी छोटी बात है जिस पे चर्चा विथ राजीव फोकस करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, सही सोचा। आज हम चर्चा कर रहे हैं फ्लड के बारे में। फ्लड एक हमारे यहाँ एक एनुअल प्रॉब्लम है। प्रत्येक साल फ्लड की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का हमें नुकसान होता है और एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें चलो ठीक है, हो जाता है, इसमें बड़ी बात क्या है। बिल्कुल आपने सही सोचा, इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि चर्चा विद राजीव में हम बड़ी बातों पे चर्चा नहीं करते, मैं छोटी बातों पे चर्चा करता हूँ। इस फ्लड में जिन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो हमारे समाज के गरीब लोग हैं, जिसको हम लेसर मॉर्टल्स के रूप में जानते हैं। उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए राजीव चर्चा विद राजीव का एक ये मिशन है कि हम ऐसे छोटी छोटी इश्यूज़ को उठाएं जिससे हम एक मजबूत भारत, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमें सहयोग मिले। बाढ़ की वजह से कितना नुकसान होता है, इसके लिए मैं एक आपसे डाटा शेयर कर रहा हूँ, आपके लिए भी यूजफुल है। एक ऐसे तो जो रफ एस्टिमेट है कि तकरीबन अपने देश में 1500 से 1600 लोगों की मृत्यु प्रत्येक साल हो जाती है फ्लड्स की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि आज़ादी के बाद से अभी तक कितने लोगों की मृत्यु फ्लड की वजह से हो गई होगी। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNISDR का डेटा है, मैं आपसे ऑथेंटिक डेटा शेयर कर रहा हूँ। इनका कहना है कि 1996 और 2015 के बीच में इंडिया ने जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट किया ड्यू टू डिजास्टर्स, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो वजह था 35,325 लोगों की जो उसमें मृत्यु हुई थी वो तकरीबन फ्लड की वजह से हुआ था 1996 और 2015 के बीच में। आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फिगर है। और ये जो फिगर है कुछ देशों से अगर हम अपनी तुलना करते हैं, जैसा कि इस रिपोर्ट में है, तो हमारा ये फिगर है। किस देशों से फिगर कम है, थोड़ा उसकी तरफ भी हम देखते हैं कि हैती, इंडोनेशिया, म्यांमार और चाइना में इससे ज़्यादा मृत्यु हुई इस पीरियड में, और हमारे यहाँ उनके कंपैरिजन में कम मृत्यु हुई। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ऐसे कंट्रीज में जहाँ फ्लड मैनेजमेंट की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है वहाँ ज़्यादा मृत्यु हुआ। हमारे यहाँ भी स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो हमारे यहाँ भी इतने बड़े लार्ज स्केल पे नुकसान हुआ, फ्लड का नुकसान। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंडिया में फ्लड को लेकर के ढेर सारी बातें प्रत्येक साल होती है। बिल्कुल सही सोचा आपने, प्रत्येक साल फ्लड को लेकर के ढेर सारी लंबी लंबी बातें होती हैं, काफ़ी पैसे दिए जाते हैं और हम प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि इससे निपटने के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन जब फ्लड्स की बारी आती है तो हमारा सारी जो बातें हैं वो खोखला साबित होता है। एक मजबूत राष्ट्र इरादा रखने वाले लोगों के लिए, जो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का जिनका मिशन है, अगर इस प्रकार से खोखली बातें करेंगे और खोखला काम होगा तो राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। उसके लिए हम जो बातें करते हैं, जो हमारी बातें होती है, वो दमदार हो, स्ट्रांग हो और मजबूत हो और सब्सटेंस के साथ हो, ताकि हम इन चीज़ों को इफेक्टिवली एड्रेस कर सकें। चलिए फिर और कुछ डाटा शेयर करते हैं। एक मैंने 2017 की डाटा निकाली है, मैं सोचा कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2017 यानी जुलाई 27 जुलाई 2017 को तब के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किरण रिजिजू, उन्होंने राज्यसभा में एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट था असम के बारे में। असम में प्रत्येक साल फ्लड आता है, इस बार भी आया हुआ। अभी तक का जो लेटेस्ट डाटा है, असम और बिहार में तकरीबन 1 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, और ये फिगर ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन न्यूज़पेपर्स में जो रिपोर्ट आ रहा है वो ये है, असम में तकरीबन 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, बिहार में तकरीबन 30 लाख, यानी दोनों को मिला है, दोनों नेबरिंग स्टेट है, आसपास है, तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 1 करोड़ लोग प्रभावित हो चुके हैं। लेकिन उस पर मैं आपका ध्यान अभी नहीं ले जाऊंगा, मैं किरण रिजिजू जी के इस स्टेटमेंट पे ले जाऊंगा जो उन्होंने 27 जुलाई 2017 को राज्यसभा में दिया था। इन्होंने उस राज्यसभा में बेसिक जानकारी दिया कि कब हमारे यहाँ बारिश होती है, किस वजह से क्या होता है, एक्सेट्रा ऐसा बताया, और उन्होंने रेनफॉल के बारे में डिटेल्स में उसमें जवाब दिया। उन्होंने एक पॉइंट लिखा कि ओवर 40 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन द कंट्री इज प्रोन टू फ्लड्स एंड रिवर इरोजन। ये कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 40 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, अगर आपके यहाँ 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है तो 40 मिलियन उसमें से फ्लड से द्वारा प्रभावित हो सकते। मैंने एग्जाम्पल दिया, एक्चुअल फिगर है 40 मिलियन।
अब उसमें आपको पता है कुछ रिवर्स के बारे में भी जानते हैं जहां में पानी में बढ़ाव की वजह से वो फ्लड आता है। मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहूँगा। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो बाय एंड लार्ज मुझे लगता है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हमारे यहाँ फ्लड का प्रॉब्लम होता है। अभी हम भूले नहीं कि केरला में जो फ्लड आया था वो कितना भयानक फ्लड था, कितने लोगों की उसमें मृत्यु हुई और जान माल की क्षति होने के साथ साथ जो इकोनॉमी को और जो उस पर आघात पहुंचा वो अभी तक उसको हम भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब हम चलते हैं कि एक बेसिक शेयर जो मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मेरी चर्चा की खासियत रहती है कि मैं आपसे कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भी शेयर करूं ताकि उस पर आप आगे चर्चा कर सकें। एज पर द इंफॉर्मेशन ऑफ द डैमेज रिसीव फ्रॉम दीज स्टेट्स, यानी कि ये जो भारत के कुछ स्टेट्स हैं, फ्लड अफेक्टेड स्टेट्स आप कह सकते हैं, उसमें कई स्टेट्स हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान वगैरह का उन्होंने एग्जाम्पल दे करके उस साल उन्होंने बताया था, उस आधार पे उन्होंने बताया था कि जुलाई में 2017 में कि 508 persons have lost their lives, 24,811 cattle heads have perished, 508 लोगों की मृत्यु, इतने 24 से तकरीबन 25,000 जानवरों की क्षति हुई थी, 63,215 यानी 63,215 हाउसेस और हट्स को डैमेज हुआ था और अबाउट 2.8 लाख हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप एरिया were reported affected due to heavy rains, flood, landslides, etc. एक जबरदस्त नुकसान 2017 की बात कर रहा हूं। अब हम 2018 में आ जाते हैं। 2018 में देखते हैं कि वो भी एक डेटा आता है कि नियरली 4.9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अक्रॉस इंडिया वर अफेक्टेड बाय फ्लड्स इन 2018, रफली द साइज ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कच्छ। ये 2018 का लेटेस्ट फिगर डेटा है जिसको कि पार्लियामेंट में सबमिट किया गया था। यानी पार्लियामेंट में जब कोई एमपी सवाल करते हैं तो उसके सवाल के जवाब में ढेर सारी इंपॉर्टेंट बातें कही जाती हैं, तो उसका रिकॉर्ड्स जो कंपाइल होता है उसके आधार पे डेटा पब्लिक डोमेन में आता है, उसको हम शेयर करते हैं। उस साल दैट सेम ईयर यानी 2018 में 1808 लोगों की मृत्यु हुई थी फ्लड की वजह से। The crop loss was estimated at 2.07 million hectares, roughly the size of the entire state of Mizoram। देखिए ये जितना मिजोरम का एरिया है उस एरिया की साइज में क्रॉप का नुकसान हुआ था। आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों को इकोनॉमिक लॉस हुआ होगा और उसको इन टर्म्स ऑफ मनी के बारे में अगर हम उसको एसेस करें तो ये 3,097.3 करोड़ रुपए का ये नुकसान था। 3097.3 करोड़ का लॉस, यानी इतने का क्रॉप का नुकसान हुआ। और आपको जान करके बड़ा दुख होगा कि ज़्यादातर जो लोग हैं जिनके इस प्रकार के क्रॉप्स का लॉस होता है वो छोटे फार्मर्स होते हैं, मीडियम क्लास के फार्मर्स होते हैं, बड़े फार्मर्स भी होते हैं। लेकिन आपको पता है कि बड़े फार्मर्स की संख्या हिंदुस्तान में कम है, सबसे ज़्यादा जो कम जमीन वाले फार्मर्स उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद उससे थोड़ा मीडियम रेंज जिनके पास यानी कि 4 एकड़ 5 एकड़ वाली जमीन उनकी संख्या, बाकी बड़े फार्मर्स की संख्या अपने यहाँ बहुत कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या छोटे फार्मर्स के, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और उसके नुकसान की भरपाई सरकार की तरफ से जो उनको सहायता मिलती है उससे नहीं हो पाती है, बिकॉज दे नीड मोर देन व्हाट दे गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। राजीव चर्चा विद राजीव की एक खासियत है कि हम आपको कुछ ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स भी आपसे शेयर करते हैं जिससे आप चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। बट मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप इस चर्चा को आगे अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों में आपका इंटरेस्ट नहीं, आप बड़ी बातों में लगे रहते हैं। लेकिन आप यह जान करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपकी बड़ी बातें, जो बड़े बड़े जो आपके सपने हैं वो तभी साकार होगा जब छोटी छोटी बातों पे आप बात करेंगे, छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी सपनों को जब आप साकार करेंगे तभी आपका बड़ा बड़ा जो सपना है वो साकार होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं नवंबर 2019 में भी एक डेटा हमारे पास आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स गठित किया था 15 स्टेट के लिए टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड ऑन दीज स्टेट्स क्या कौन कौन थे इसमें मैं आपको बता दूं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। ये IMCT यानी कि इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स इन सारे स्टेट्स में गए थे असेस करने के लिए। और इन्होंने जो रिपोर्ट्स सबमिट किया
वो बड़ा एक ज़बरदस्त रिपोर्ट है, अलार्मिंग फिगर्स हैं, लेकिन उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। टोटल एग्रीकल्चर एरिया अफेक्टेड इन लाख हेक्टर, इन्होंने पूरा स्टेट का दिया है, सब जगह के कहाँ कहाँ कितने इफेक्ट हुआ है इन सारे स्टेट्स में। लेकिन मैं आपसे वो ओवरऑल डाटा अगर मैं शेयर करूँ आपसे कि उसमें क्या है, टोटल एरिया जो उस साल इफेक्ट हुआ था वो था 63.995 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। आप समझ सकते हैं 2019 है, हमने आपसे 40 से शुरुआत की थी, 40 से हम 2019 में आते आते 63.995 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वेर अफेक्टेड ड्यू टू फ्लड्स इन 2019, यानी लास्ट ईयर। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट इन्होंने उन दिनों, यानी कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जो आज भी हैं, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में अपने एक जवाब में कहा था, जो आप भी देख सकते हैं, सर्च मारेंगे पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप बड़े बड़े काम करते रहते हैं, छोटे कामों के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, इसलिए इस प्रकार की बातें नॉर्मली आप मिस कर जाते हैं। लेकिन चर्चा विद राजीव की खासियत है कि हम मिस नहीं करते, क्योंकि मेरा मानना है कि आपके बड़े सपने तभी साकार होंगे जब छोटे लोगों के छोटे छोटे सपने साकार होंगे। अब हम 2018 से थोड़ा सा फिर मैं 2018 की मैं आपको ले चलता हूं। 2 अगस्त का मामला है, फ्लड कंट्रोल स्कीम्स के बारे में ये जवाब दिया गया था लोकसभा में, और इसमें ढेर सारे मैकेनिज्म्स की बात हुई है, फंड्स की बात हुई है, और इसमें इन्होंने बताया है कि टोटल ऑफ 520 प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग, अब मैं इसको बताऊं 13,238.37 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। ये 2018 में उन दिनों के जो मंत्री थे, जो मिनिस्ट्री के इंचार्ज थे, अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने रिटर्न रिप्लाई में दिया था इतने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट्स चल रहा है। इसका मतलब है कि सरकार इस पे काफ़ी पैसा खर्च कर रही है। हम सब को जान करके बड़ा अच्छा लगता है कि सरकार का इस दिशा में काफ़ी प्रयास है, लेकिन फ्लड्स का जो प्रॉब्लम है उससे हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रयास है, हमारा जो पॉलिसीज है और हमारा जो प्रॉब्लम है, तीनों के बीच में सामंजस्य नहीं है। इस सामंजस्य स्थापित करना, चूंकि हमें एक मजबूत भारत बनाना है, एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और अगर ये हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे, समस्या समाधान और प्रयास के बीच में अगर हम एक सामंजस्य नहीं होगा, ईमानदारी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत नहीं बना पाएंगे। छोटी छोटी बातों पे हमें गंभीर से चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। इसके साथ ही अब मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।